नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इस वक्त देश में कुछ ही गिने चुने वकील हैं, बड़े वकील हैं, जो अदालतों में बैठे जजों की गलतियों का उनके मुंह पर एहसास करा देने का साहस रखते हैं। और ऐसे गिने चुने वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी तो हो सकते हैं। और इस बार अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने जजों को न सिर्फ आईना दिखा दिया है, बल्कि मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल पर मजाक मजाक में ही सही इतनी गंभीर टिप्पणी कर दी है, जिसे कहने की क्षमता शायद इस वक्त देश में कोई रखता हो। पूरी रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है। दो खबरों के कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो इन दोनों वकीलों की बातों का आपको पूरा सार मिल जाएगा। दरअसल सीबीआई का मामला जो पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़ा हुआ है, जहां राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी सीबीआई मनमानी करता जा रहा था और उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट गई, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ मामला बनाया गया। तो वहीं सरकार ने बहुत ही हास्यास्पद जवाब दिया कि सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप इस बात को मानेंगे क्या? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मोदी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। स्वायत्त संस्था को स्वायत्त रहा जाने दिया गया है क्या? खैर, दूसरा मामला जो था वो हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है। और यहां हेमंत सोरेन के केस में जस्टिस खन्ना कपिल सिब्बल से कह देते हैं कि अब तो आदेश मैंने दे दिया कि हम सुनवाई करेंगे 6 मई को। तो वो कहते हैं कि हम तो अंतरिम जमानत के लिए आए थे, थोड़ा पहले सुन लीजिए। और इसी वक्त कपिल सिब्बल की बातों को टाल रहे थे जस्टिस खन्ना, तो कपिल सिब्बल ने भी कह दिया, मुझे पता है आप पर दबाव बहुत है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया, मैं तो आपको इंटर्न भी नहीं रख सकता। पूरी रिपोर्ट को अब हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात कपिल सिब्बल और हेमंत सोरेन की। यहां एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाली वेबसाइट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। कहा जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने इस मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस दौरान हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता व समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। इस पर धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने जो जवाब दिया वो जस्टिस खन्ना को भीतर तक बातें चुभ जरूर गई होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लेकर आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह में नोटिस जारी करने की बात की। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि शुक्रवार को ही मामला सुना जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा विवेकाधिकार दीजिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें पता है कि जज लोग दबाव में हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में ये मामला सुनेंगे। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने जस्टिस खन्ना के दुखती रग पर हाथ रख दिया तो फिर जस्टिस खन्ना, जो इस वक्त केजरीवाल केस में खूब सुनवाई कर रहे हैं और अब तक याचिका खारिज नहीं की है, वही जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता हेमंत सोरेन के केस में ईडी को भी नोटिस जारी कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जानकारी दी गई है कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का जवाब आने तक उच्च न्यायालय रिजर्व मामले में जजमेंट सुना सकता है। जेएमएम का कहना था कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने में देरी कर रहा है, वहां गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर है। तो इस मामले में आप समझ सकते हैं कि कपिल सिब्बल पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता इस वक्त फैसला ना देकर इस मामले में तारीखें जरूर तय कर रहे हैं। अमूमन याचिका खारिज कर दी जाती है। मनीष सिसोदिया अभी तक अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उनके लिए भी उन्होंने उम्मीदें तो एक बार जगाई थी,
कि ईडी का केस सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिक सकता है, ऐसी गंभीर टिप्पणी हुई। लेकिन अगली सुनवाई पर मनीष सिसोदिया को राहत उन्होंने नहीं दी, कहा कि मनी ट्रेल मिल रहा है। अब सोचिए कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता को कपिल सिब्बल ने सीधा सीधा कैसे कह दिया कि आप लोग दबाव में हैं। यहां से अब इसे आगे बढ़ाते हुए आप आइए अभिषेक मनु सिंघवी की बातों पर। सिंघवी साहब ने कह दिया कि मैं एसजी मेहता को अपना इंटर्न भी नहीं रख सकता हूं क्योंकि ये ओवर क्वालिफाइड है, ये तंज था। अब देखिए हम आपको वो रिपोर्ट में दिखाते हैं। TV9 ने अपने हेडलाइन में लिखा है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने एसजी तुषार मेहता को इंटर्न रखने से किया इनकार, कोर्ट रूम में लगे ठहाके। अब ये ठहाके की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि एसजी मेहता अभिषेक मनु सिंघवी पर चुटकी लेना चाहते थे, लेकिन इतना खतरनाक जवाब मिलेगा मेहता साहब सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को उस समय लोग ठहाका लगाने को मजबूर हो गए जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपने दल में इंटर्न के तौर पर शामिल करने से भी इनकार कर दिया। हुआ यूं कि जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका सिविल सूट पर सुनवाई कर रही थी जो केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए दायर की गई है और राज्य सरकार की अनुशंसा के बगैर CBI जांच को चुनौती दी गई है। इसमें बात आ गई हंसी मजाक की। इसी दौरान जस्टिस गवई अभिषेक मनु सिंघवी की तारीफ करने लगे कि अदालत कोई भी हो, सिंघवी साहब टाइम पर जरूर पहुंच जाते हैं, इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। फिर वहीं से मामला इंटर्न वाले मुद्दे पर आ गया। जरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस दौरान वकील सिंघवी बेंच के सामने मौजूद थे और जस्टिस BR गवई ने उनकी तय समय पर कोर्ट पहुंचने को लेकर तारीफ की। इस पर एसजी मेहता ने सिंघवी का इंटर्न बनने की बात कही और सिंघवी ने साफ इनकार कर दिया। पूरी तरीके से बात क्या है कि जस्टिस गवई ने कहा हर किसी को डॉक्टर सिंघवी से सीखना चाहिए कि सभी अदालतों में बिल्कुल सही समय पर कैसे उपस्थित रहना है। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि मैं उनसे 3 महीने के लिए इंटर्न के रूप में लेने का अनुरोध कर रहा हूं ताकि मैं भी सीख सकूं। तब मुस्कुराते हुए सिंघवी ने कहा मैं एक अति योग्य प्रशिक्षु को शामिल नहीं कर सकता। इसके बाद कोर्ट रूम में सभी ठहाका लगाने को मजबूर हो गए। हालांकि इसे आप तंज के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट की गहराई में जाएं तो अभिषेक मनु सिंघवी जितनी शिद्दत से अपने केस को लड़ते हैं, कपिल सिब्बल जितनी कोशिशें इस संविधान इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं, तो इनकी टिप्पणी भले ही मजाक में ली गई, लेकिन ये इतने सीनियर वकील हैं, ये जजों को आईना दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जज साहब आप पर दबाव है और एसजी मेहता जिस तरीके से केस लड़ते हैं, हर बात में विरोध करते हैं, तो उस पर अभिषेक मनु सिंघवी की खींच भी निकलती है कि मैं इन्हें इंटर्न के तौर पर भी नहीं रख सकता हूं क्योंकि ये अति योग्य प्रशिक्षु है। अति योग्य मतलब समझते हैं आप। यहां से अब आइए कि कैसे केंद्र सरकार बिल्कुल ही हास्यास्पद तरीके से यह कहती है कि हमारा CBI पर कोई नियंत्रण नहीं है। कौन यकीन करेगा भाई। जनसत्ता ने अपने रिपोर्ट में लिखा है CBI पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं। बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार। देखिए जरा रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। यहां जनसत्ता ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि CBI पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं। बंगाल सरकार की तरफ से कई मामलों में जांच CBI के हाथ जाने पर दायर याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने यह बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि CBI ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत नहीं ली है। बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। और आरोप कितना गंभीर है देखिए। इसमें आरोप लगाया गया है कि CBI FIR दर्ज कर रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसा उस समय हो रहा है जब राज्य ने अपने अधिकार क्षेत्र में संघीय एजेंसी को मामले की जांच के लिए दी गई आम सहमति वापस ले ली है। अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या ज्यादा राज्यों के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। तो इस पर तुषार मेहता जवाब क्या देते हैं जरा देखिए।
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के मुकदमे में जिस मामले के बारे में बताया गया है वह भारत सरकार ने दायर नहीं किया है और इनका कहना है कि यह सब कुछ केंद्र सरकार ने दायर नहीं किया, यह मामला सीबीआई ने किया था और सीबीआई पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब यहीं से यह सवाल खड़ा होता है, तो फिर क्या सीबीआई केंद्र सरकार के निर्देश का उल्लंघन कर सकती है? क्या वो कानून से बंधी जांच एजेंसी नहीं है? अभी हाल ही में ईडी को कितना जोरदार आईना दिखाया है दिल्ली की एक अदालत ने, आप जानते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि आप कहीं भी किसी को परेशान करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और बंगाल में जस्टिस गंगोपाध्याय जो भाजपा नेता हैं और लोकसभा के उम्मीदवार हैं बीजेपी के टिकट से, उन्होंने जिस तरीके से सीबीआई को तमाम केस देते चले गए तो उसके बाद यह मामला वहां तूल पकड़ने लगा। तो मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को आरोपी बनाते हुए बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और ऐसे में अब सीबीआई के मामले में केंद्र सरकार ऐसे हाथ खड़ी कर रही है कि सीबीआई पर कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन यह हास्यास्पद है। और ऐसे मामले में जस्टिस गवई और जस्टिस मेहता इस केस को कैसे देखेंगे, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आज तीनों रिपोर्ट को मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हूं या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना या दत्ता हूं, इन लोगों को सिंघवी और सिब्बल साहब ने बड़े अच्छे से मैसेज दे दिया है, बड़ा सा आईना दिखा दिया है कि आप सच्चाई कबूल लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।